हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सिलेक्शन जुनून में। और मैं रवि सिंह आपको आज संविधान की विशेषताएं, संविधान की परिभाषा और थोड़े से उनके कुछ जो भी क्वालिटी होती हैं, आई मीन प्रस्तावना, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, और जो लोग भी इस पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और पहले आप इसको पढ़िए, चीज़ों को देखिए और राइट डाउन करिए, उसके बाद बताइएगा। ठीक है, देखिए संविधान, प्रत्येक देश का अपना अपना संविधान होता है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन हमको भारत के सापेक्ष पढ़ना है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि हमारे लिए संविधान क्यों जरूरी है, संविधान बना क्यों, क्या प्रायिकता हुई, संविधान क्यों बनाना पड़ा। ठीक, ये सारी चीज हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। तो देखिए जो संविधान होता है, संविधान, ठीक है, आपका विधान, कहने का मतलब यह है कि जो सबके लिए समान अवसर प्रदान करे। अब संविधान की परिभाषा अगर हम जनरली देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, एक ऐसा कानूनी दस्तावेज, ठीक है, एक ऐसा कानूनी दस्तावेज जो राज्य, केंद्र सरकार की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करे तथा, ठीक है, एक ऐसा कानूनी दस्तावेज जो राज्य और केंद्र सरकार जो है, ठीक है, ये कह सकते हैं सरकार की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करे तथा लोग जनता के हितों का संरक्षण करे। ठीक है भैया, तो संविधान क्या होता है, संविधान जो सबके लिए समान, एक समान रूप से बनाया गया कानून या विधान। ठीक, एक ऐसा कानूनी दस्तावेज जो राज्य, केंद्र सरकार या सरकार कह सकते हैं कि कार्य प्रणाली को नियंत्रित करे तथा लोक जनता के हितों को क्या करे, का संरक्षण करे। ठीक है भैया, ये हो गई। इसकी और परिभाषा बता सकते हैं, या कह सकते हैं संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो राज्य व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से क्या करे, चलाए। अब यहां पर बात आती है संविधान समान रूप से। तो जब हमारा संविधान बना तो पहले तो संविधान था नहीं, है ना, संविधान अलग अलग था। तो एक बात आप जान लीजिए, जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। ठीक है भैया, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और दूसरी बात यहां पर एक चीज और आती है कि संविधान बना कैसे, क्या इसकी भूमि थी, कैसे हुआ, ये इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, सारी चीज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम देखें संविधान हमारा, तो संविधान की बात किया जाता है क्रिप्स मिशन से। क्रिप्स मिशन 1942, ठीक है, ये बताया गया कि ये संविधान को बनाया जाना चाहिए। और एक आया था कैबिनेट मिशन 1946, इसके प्रस्ताव के अंतर्गत संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, लेकिन तब भी बात आती है उसके पहले कौन कहा था, तो उसके पहले एक वामपंथी, ठीक है, नेता थे जिनका नाम था M.N. राय। इन्होंने क्या किया, संविधान, भारत के संविधान का गठन करने का प्रस्ताव दिया। अब देखिएगा मेरी बात ध्यान से, जब अपना संविधान बना तो संविधान बनने के लिए कम से कम 60 देशों के संविधान का क्या किया गया भैया, अध्ययन किया गया। ये मैं आपको भी बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूं, उसके बाद मैं सारे अधिनियम बताऊंगा कि कैसे 1600 ईस्वी का राजलेख जारी हुआ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना, फिर 1909, 1919, 1935 से होता हुआ स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, उसके तहत संविधान आया। अब देखिए, जब ये 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया गया, ठीक, उसके बाद इसको, इस पे कई समिति बनी, तब जाके हमारा संविधान निर्मित हुआ। ठीक, और संविधान को बनाते समय ये ध्यान दिया गया कि सारे वर्ग के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाए।
अब बात इतना आपने नोट किया होगा, तो आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना कार्य थोड़ा देखते हैं। ठीक है, जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, पहली बात तो आप समझ लीजिए, संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा प्रस्तावना कहते हैं। और हमारे प्रस्तावना में जो जो शब्द हैं उसका नाम है SSPL। ठीक, और कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है भैया? 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है और इन शब्दों का यूज किया गया है। जैसे शुरू कैसे होता है आप देखे होंगे तो दिखाएगा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक, ये शब्द लिखा रहता है। तो इसका एक एक मतलब कि मैं आपको क्विक बताएंगे याद करने के लिए, पूछा जाता है। इसको एग्जाम में कैसे दे देते हैं, बोल देंगे बताइए हमारा संविधान जब बनकर निर्मित हुआ तो ये बताइए कौन कौन से शब्द थे। तो जब बनकर निर्मित हुआ था S और L थे। आई मीन 26 जनवरी 1950 को केवल संपूर्ण प्रभुत्व और लोकतांत्रिक गणराज्य था। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। ठीक, ये सारी चीज पहले आप देख लीजिए। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। मतलब कोई भी निर्णय लेगा तो किसी के अधीन नहीं है, कुछ भी निर्णय ले सकता है, अंतरराष्ट्रीय मामलों में या आंतरिक मामलों में। ठीक, उसके बाद आता है समाजवाद। मैंने आपको बताया था समाजवाद अगर देखा जाए मार्क्सवाद धारणा से प्रेरित होता है और समाजवाद के जो संरक्षक थे वो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, समाजवाद क्या होता है? सभी वर्गों पर कल्याण, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चलने की भावना। ठीक है भैया, उसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? हमारे भारत में किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, यहाँ पर सभी धर्म समान है। ठीक है, और इसीलिए मैंने बोला पंथ निरपेक्ष। फिर आता है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका क्या मतलब होता है? लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। ठीक है, जिसका बहुमत ज्यादा होता है उसकी सरकार होती है और हम लोग उसको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, आई मीन चुनते हैं, तो वो सरकार होती है। गणतंत्रात्मक होती है। गणतंत्रात्मक का मतलब ये होता है वंशानुगत नहीं होती है। ठीक है, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। वंशानुगत मतलब क्या होता है भैया? जैसे ब्रिटेन वगैरह में क्या होता है, जैसे वंश करते हैं, एक वंश है फिर उनका पोता होगा फिर उनका पोता होगा, ऐसे ऐसे करके वहां सरकार चलती है, वंशानुगत शासन होता है, अपने यहाँ वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। फिर 3 प्रकार के न्याय की बात हमारे प्रस्तावना में की गई है, जिसमें से एक आप जानते हो, एक होता है आर्थिक न्याय, फिर होता है सामाजिक न्याय, फिर होता है राजनीतिक न्याय। ठीक है भैया, ये 3 प्रकार के न्याय हैं, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये क्या क्या होते हैं? आर्थिक न्याय, जैसे मान लीजिए समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, सामाजिक न्याय, अगर सामाजिक रूप से या बहुत पिछड़े हैं, वो नहीं चल सकते हैं, तो सरकार द्वारा उनको सहयोग दिया जाएगा कि समाज की मुख्य धारा में आए। और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब ये होता है कि राजनीतिक पार्टियां जो बनती हैं उनमें महिला, पुरुष या SC ST जिसे बोलते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उनकी भागीदारी, ताकि वो भी समान भाव से एक दूसरे के साथ चल सके। ठीक, उसके अलावा हमारे संविधान में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना है। समता मतलब सबके साथ समान भाव, स्वतंत्रता स्वतंत्र रूप से रहना और बंधुत्व भाईचारे की भावना। ये तीनों चीज कहां दी गई है? फ्रांस की जब क्रांति हुई थी तो वहां ये नारा दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, तो ये फ्रांस से लिया गया है। ये 3 प्रकार का न्याय कहां से लिया गया है? ये रूस से लिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज आपकी प्रस्तावना में है। अब आपको याद ये रखना है कि भैया जो प्रस्तावना में चीजें हैं, प्रस्तावना में जो चीजें हैं इनको आपको अच्छे से याद रखना है। फिर उसके बाद एक चीज और इसमें याद रखना है कि जो आपका प्रस्तावना है, प्रस्तावना वो संविधान की आत्मा है, तो इस पे कुछ विवाद भी हुए हैं
कि कैसे क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है प्रस्तावना, तो कुछ इसमें केस भी आए हैं, तो वो केसेस थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक एक करके संविधान की विशेषताएं बताएंगे, ठीक है। तो कल का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम संविधान की विशेषताएं और आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।